तो दोस्तों 18 तारीख को सीमा कोर्ट तो जाएगी और उससे पहले कहाँ जाएगी बताएंगे इस वीडियो में। और दोस्तों इसी तरीके से जब सीमा यहाँ से गैर कानूनी तरीके से भारत में जाकर बैठी तो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल ने शुरू से ही लेकर अब तक उसका पक्ष लेते रहे। और डॉक्टर ए पी सिंह जो कि हर मसले में अपने आप को दूध में से मक्खी की तरह निकाल रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने इसका जिम्मेदार इंडियन मीडिया और पुलिस को ठहरा दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम गुफ्तगू करेंगे कि 18 तारीख को क्या क्या होने वाला है। 18 तारीख को तो सीमा ने कोर्ट में पेश होना ही होना है। इससे पहले उसको जो है पुलिस स्टेशन में भी पेश होना है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सीमा ने पुलिस जो कि पुलिस अधिकारी हैं उनकी जो ऑडियो लीक की है दोस्तों, ये एक अपराध है। भारतीय कानून के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा अपराध है कि किसी भी गवर्नमेंट के अधिकारी की ऑडियो या वीडियो लीक करना, शाया करना, शेयर करना, इस पर पाबंदी होती है। दोस्तों इनकी जो सरकारी अधिकारी होती है उनकी पिक लेना भी एक गैरकानूनी होती है। तो दोस्तों 18 तारीख को जो होने जा रहा है, अब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी पाकिस्तान का जंग अखबार प्लस पाकिस्तानी जो भी मीडिया है और दूसरे जो हमारा पाकिस्तान का मेन जो जंग अखबार है उसके अंदर भी यही साबित हुआ है कि डॉक्टर ए पी सिंह जो है गैर कानूनी तरीके से उसको पक्ष कर रहा है और इंडियन मीडिया भी उसका गैर कानूनी तरीके से उसका साथ दे रहा है। और इसी तरीके से जो सीमा हैदर है वो किसी भी कानून के मुताबिक, किसी भी कागजात के मुताबिक जो है सचिन की वाइफ नहीं है। वो हर कागजात के मुताबिक गुलाम हैदर की वाइफ है। और बच्चे भी जिस तरीके से सचिन, ए पी सिंह और सीमा कितने नज़र आते हैं, ये गुलाम हैदर के बच्चे नहीं हैं। तो दोस्तों अपराध जो है सीमा ने किया है, गुलाम हैदर ने नहीं। इन दोनों के दरमियान का जो मामला था वो यहीं पर या तो पाकिस्तान की अदालत में इसको सोल्व होना चाहिए था और इसको कानूनी तरीके से सीमा को यहाँ पर डिवोर्स लेनी चाहिए थी। उसके बाद उसको दुनिया कोई भी कानून नहीं रोक सकता था सचिन से शादी करने में। मगर दोस्तों वो उसने पाकिस्तान का भी कानून तोड़ा है और भारत का भी कानून तोड़ा है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से जाके बैठी, उसने पाकिस्तान का कानून के मुताबिक जो तोड़ा है वो उसने हैदर की बगैर इजाज़त, हैदर के 4 बच्चों को बगैर इजाज़त उसने किन सर्कमस्टेंसेस में ट्रेवल करवाया, ये आप देख सकते हैं। कितनी मुश्किलात में बच्चों को वो तारों के रास्ते से लेकर गुजरी, उसमें कोई भी हादसा भी हो सकता था दोस्तों। तो दोस्तों सीमा रोज़ाना ही रोज़ाना नया से नया हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले इसने कहा कि बाबा एडमिट है, बाबा के लिए दुआ करें। तो दोस्तों देखें, इसको इस बाबा का ख्याल है, जो बाबा जो है 100 साल का बूढ़ा, और वो किस तरीके से देखें आपके सामने कह रहा था कि मैं पाकिस्तान को आग लगा दूंगा और फलाना। दोस्तों हम इस मामले में नहीं जाना चाहते, मगर देखें सीमा जो आज अपने बाबा की इतनी इसको फिक्र हो रही है, इसकी सचिन का जो दादा है, बाबा बोलते हैं उसको, उसको इतनी फिक्र हो रही है। तो दोस्तों जब इसका अपना वालिद बीमार था, अपने वालिद की कंडीशन ख़राब थी, तो ये तो आवारागर्दियों में लगी हुई थी और उसको जो है नींद की गोलियाँ दे देती थी। तो दोस्तों देखें अब, यानी कि इसको सचिन के जो है दादा की यानी कि बाबा की इतनी फिक्र है, जिसको अपने बाप की फिक्र नहीं थी। इसको अपनी जो है ना किसी खानदान में अपने शोहर की इतनी बच्चों की फिक्र नहीं थी। तो दोस्तों मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपने देखा होगा, जो कि बच्चा है उसका फरहान ने भी क्या कहा कि सीमा तो पाकिस्तान में भी मोबाइल में लगी रहती थी और भारत में भी यहाँ पर आके मम्मी तो मोबाइल में ही लगी रहती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये जो इसने फर्जी शादी करी, इसके अंदर भी जो इसकी बेटी है फरवा, पाकिस्तानी नाम उसका फरवा है, उसने उसका जाली नाम जो है प्रेम का रखा हुआ है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब ने लास्ट टाइम में बताया कि ना तो किसी बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, ना किसी बच्चे की जो है नाम बदला जा सकता है। दोस्तों उनका बोर्न प्लेस, पैदाइशी जगह भी पाकिस्तान है और उनका जो नाम यानी कि पैदाइशी दिन से जो उसको नाम दिया गया वो भी पाकिस्तान में दिया गया। और दोस्तों इसमें जो है पाकिस्तान का भी जो है कानून तोड़ा है और भारत का भी कानून तोड़ा है। भारत और यूपी के कानून के मुताबिक भी अगर किसी महिला या किसी पुरुष को अपना मज़हब जो है चेंज करना होता है तो वो 60 दिन पहले एप्लीकेशन देगा। तो इसने दोस्तों किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन नहीं दी। और दोस्तों जो ये अपने आप को एक हस्बैंड एंड वाइफ बता रहे हैं, ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ भी नहीं है, ये भी आपके इल्म में दोस्तों। क्योंकि जो मोमिन मलिक साहब ने इनको घोषित किया है वो इनको ये दायर किया है कि जो सचिन है ये इसका इलीगल फ्रेंड है, ओनली इलीगल फ्रेंड, ये हस्बैंड नहीं है, ना ये हस्बैंड बन सकता है।
क्योंकि देखें दोस्तों, दुनिया के किसी भी मज़हब, दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक इनकी शादी हुई ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब इसकी गुलाम हैदर से पहले शोर से डिवोर्स नहीं हुई तो दुनिया के किसी भी मज़हब में, दुनिया के किसी भी धर्म में शादी इस तरीके से नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये एक समझ लें पाकिस्तानी कानून का भी उल्लंघन कर रही है और भारतीय कानून का भी इसने उल्लंघन कर रही है। और दोस्तों देखें, जिस तरीके से ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाई जा रही है, रोज़ाना कभी किसी का जो है चैनल को प्रमोट करने की बात करती है, कभी किसी को शॉर्ट आउट देती है। दोस्तों मैंने यहाँ पर पर्सनली तौर पे भी आपको पहले भी बताया कि गुलाम हैदर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इंशाल्लाह मैं किसी दिन जो सीमा हैदर का सबका घर था जहाँ पाकिस्तान में कराची में रहा करती थी, बिटाईबाद, जो कि मेरे घर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको वहाँ लेके चलूँगा और लोगों से भी मिलवाऊँगा। तो दोस्तों इसका करेक्टर यहाँ पर भी करेक्टर लेस थी है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ पैसा था, लोगों से पैसा बटोरना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ साक्षी दीदी की लाइफ में भी और शाहिद हुसैन भाई की लाइफ में भी, कि जब यहाँ से ये गई थी तो लोगों से बेवकूफ़ बना के पैसा बटोर के गई थी। और आखिरी दिनों में, आखिरी के 3 से 4 दिनों के अंदर इसने 4 मोबाइल मुख्तलिफ दुकानों से उधार के तौर पे लिए कि मेरे शोहर ने अभी पैसे नहीं भेजे, जैसे ही भेजेगा तो मैं आप लोगों को पैसे जो है दे दूँगी मोबाइल के। तो तकरीबन दोस्तों पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक तकरीबन 90,000 रुपये के 4 मोबाइल जो ये बच्चों के नाम पर लेके गई कि बच्चे इसके पाकिस्तान को याद ना करें। ये इसने मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहा कि मेरे बच्चे पाकिस्तान को याद ना करें, इसलिए मैंने इनको मोबाइल दिलाया था। तो दोस्तों देखें, बच्चे पाकिस्तान की पैदाइश है, जिन बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, खेले पले बड़े शहनाज पब्लिक स्कूल में यहाँ पढ़ा करते थे बिटाईबाद में, जो कि उसके सीमा के घर के थोड़ा सा ही दूर है बिटाईबाद। तो शहनाज पब्लिक स्कूल के अंदर ये बच्चे पढ़ा करते थे और अच्छा पढ़ा करते थे। और दोस्तों मैं इंशाल्लाह किसी दिन वहाँ पर भी लेके जाऊँगा आपको। तो दोस्तों देखें, जिस बच्चे की यानी कि फ़रहान को जब यहाँ से लेके गई तो तकरीबन वो 8 साल की या 7.5 साल की उम्र में था। जिस बच्चे के 7.5 साल या पौने 8 साल पाकिस्तान में गुजरे हों तो उसको अचानक से इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से ये लेकर चले गई। तो दोस्तों आप ये देखें कि इस कानून का भी इसने उल्लंघन किया कि किसी बच्चे को जो एक मुल्क में रह रहा हो उसको अचानक से किसी और मुल्क ले जाना और बिना बताए, बच्चों को उसने किसी किस्म का कुछ भी नहीं बताया और वो गैर कानूनी तरीके से बच्चों को ले गई। क्योंकि दोस्तों देखें, ये एक बहुत ही शातिर औरत है, ये शुरू से लेकर अब तक झूठ पर कायम है। इसने शुरू से लेकर अब तक हर बात में झूठ कहा, जैसा कि ये कहती रहती है कि हैदर मेरे से 4 साल से राब्ते में नहीं थे। तो दोस्तों जो बंदा 4 साल से राब्ते में ना हो तो वो क्या उसको हर माह खर्चा भेजता रहेगा। तो दोस्तों आपने BBC लंदन पे जो न्यूज़ चैनल पे जो अंकल हैं जिनके घर पे ये रहा करती थी, उनका भी इंटरव्यू सुना होगा कि जब भी किराया वगैरह लेट होता था तो वो ये कहती थी कि अभी मेरा शोहर पैसे भेज देगा तो मैं आपको पैसे किराया दे दूँगी। और उस अंकल ने ये भी बयान दिया कि वो 70 से 80 हज़ार रुपये भेजता था, अक्सर ये बैंक पैसे निकलवाने जाती थी। तो दोस्तों देखें ये किस तरीके से झूठ बोल बोल के पूरे भारत को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है और इसने अपनी उंगली पे पूरे भारत को नचाया हुआ है। तो दोस्तों जिस तरीके से सेलिब्रिटी बन के बैठी है भारत में, दोस्तों इसका बिल्कुल हमको बाइकआउट करना है और इसके चैनल का भी बाइकआउट करना है, इसका सोशल बाइकआउट करना है और इसको जल्द अज जल्द हमको जेल पहुँचाना है। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि इसको जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से इसको बुला लिया गया है, यह आज की रिपोर्ट है। और पुलिस स्टेशन से इसको बुला लिया गया है क्योंकि इसने एक अपराध किया भारतीय कानून के मुताबिक, जो कि इसने भारतीय जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी इसने ऑडियो लीक की है। तो दोस्तों ये किसी और का काम नहीं है, ये सीमा का ही काम है कि इसने भारतीय अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की जो ऑडियो लीक की है, इसका इसने एक अपराध किया है जो कि इसको पहले भुगतना होगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह 2 से 3 पेशियों के अंदर सीमा जो है पक्की जेल में होगी। तो जब तक के लिए गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहिए और इंशाल्लाह जब तक भारत से बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हो जाते गुलाम हैदर भाई के, जब तक हमको गुलाम हैदर भाई का समर्थन करते रहना है। तो तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।